أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया निकल कर एक कहकहों की दुनिया में चला जाए। क्या आप लोग कहकहों की दुनिया में जाना चाहेंगे? मैं एक दो मिसरे आपके हवाले करने की कोशिश कर रहा हूं। लैला की शादी में लफड़ा हो गया। मुझे इजाजत दिया जाए तालियों के साथ। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया। ऐसा नाचा फिराज के लिंगड़ा हो गया, ऐसा नाचा फिराज के निगड़ा हो गया। और चार मिसरे आपको हवाले कर रहा हूं। मैं मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे शायर को आपके हवाले करना चाहता हूं जो आपको इस दुनिया से कहकहों की दुनिया में लिए चलेगा। जो आप जैसे एक जगह संजीदगी से बैठे हैं, दिरम बिरम करने का काम करता है, वो अपने हाथों में हंसी का जंतर लेके घूमता है। मैं शेर आपके हवाले कर रहा हूं। रंजो अलम की काली घटा दिल में छा गई। एक जोरदार तालियों पे ले हो इस मिसरे के लिए। रंजो अलम की काली घटा दिल पे छा गई, सेहरे का फूल खिल न सका बकरी खा गई। रंजो अलम की काली घटा दिल में छा गई, सेहरे का फूल खिल न सका बकरी खा गई। और जिसको सिलेक्ट मैंने किया था मेरे लिए, जिसको सिलेक्ट मैंने किया था मेरे लिए, बेडलॉक मेरी देखिए चचा जी को भा गई। बेडलॉक मेरी देखिए चचा जी को भा गई। आइए एक जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से इस्तेकबाल करें सज्जाद झंझट साहब का। एक जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से इनका इस्तेकबाल करें। मैं उन्हीं का चार मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं। एक दिन कर बैठा जुर्म इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्म इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तेफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं मैं उर्दू एकेडमी उड़ीसा से, जो आज के मुशायरे की कामयाबी की खासतौर से मुशीर साहब को, हमारे अजीज जितने तशरीफ रखते हैं जिम्मेदार हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। खासतौर से नाज़िम मुशायरा ने आज कमाल कर रखे हैं। चार मिसरे से मैं नाज़िम मुशायरा तक पहुंचता हूं। क्या कहने कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, क्या कहने अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। जी, मैं अपने शेर कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। बहरहाल आपने कहा दूसरे के शेर पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो शेर आपको सुनाऊं। या रब मुझे तू ऐसी सरीके हयात दे। एक जवान लड़के की तमन्ना मुलाहिजा करें। या रब मुझे तू ऐसी सरीके हयात दे, मैदान हुस्न में जो करीना को मात दे। एक बार सिर्फ कह दे कि शौहर है तू मेरा, फिर जितना जी में आए उतना ही लाद दे। मैं झंझट हूं, क्या बात है, विरासत में मिली है शायरी मुझको। क्या कहने, मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। अब दादा जान के दादा। मैं झंझट हूँ विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूँ, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। हाजिर हुआ हूँ, बहुत लंबा तवील सफर करके, ये मोहब्बतें थी। सलमान साहब ने अभी, हामिद भाई ने भी उनका शुक्रिया अदा करा है खाने के लिए। 2 साल से मुशीर साहब रब्बानी साहब कह रहे थे इस बात के लिए कि 2 साल से कोशिश कर रहे थे। मुझे अब महसूस हुआ कि मेरी बदनसीबी बदकिस्मती रही। जितना अच्छा उन्होंने खाना खिलाया, तो वाकई मैंने 2 बार का खाना मिस कर दिया है, वरना 2 बार और खा लेता मैं। अब सोच रहा हूँ 2 दिन बाद जाऊंगा। हाजिर हुआ तो झंझटू कहीं ना कोई झंझट हो जाता है। जब मैं कटक उतरा हूँ रेलवे स्टेशन से, तो बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, कार थी बहुत खूबसूरत। उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था। सामने से गुजरी, उसे देख रहा था मैं, तो पीछे जब आगे निकली, पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था, सावन को आने दो।
लिखा रहता है गाड़ियों के पीछे सावन को तो उसमें लिखा था सावन को आने दो। पीछे से ट्रक आया बिल्कुल बेहुदा तरीके से और उस पर जोरदार टक्कर मार दी खूबसूरत गाड़ी पे। तो जब मैंने ट्रक के पीछे देखा उसमें लिखा था आया सावन झूम के। क्या कहें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है अंबी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है अंबी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और साहब बहुत अच्छी फहरिस्त बनाई है। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक मुशायरे में, इंटरनेशनल मुशायरा था हिंदुस्तान में, बहुत सारे शायर बाहर से आए हुए थे। अभी हामिद भाई बता रहे थे कि जुमला बोलने में जो लोग सामाइन में बहुत अच्छा अच्छा जुमला पास कर देते हैं शायर के लिए, संभालना भारी हो जाता है। तो वो खड़े हो गए जो बाहर से शायर आए हुए थे और उन्हें लंबी फहरिस्त शायरी की निकाल ली और हटाए नहीं हट रहे थे, जबकि फहरिस्त कहा था कि इख्तिसार से काम लेना, लेकिन इस बात को उन्होंने नजरअंदाज किया। पढ़े जा रहे थे तो एक साहब ने, आप में से ही किसी ने एक जुमला पेश किया, उसे 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं मुशीर साहब। कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। क्या कहने, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। उसी मुशायरे में एक लड़का, किसी को ये तो पाबंदी लगा दी थी कि मकामी शायर कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन एसडीएम साहब जो थे उनका हुक्म हुआ कि मेरा भतीजा पढ़ेगा। शायर नहीं था और उसको जब हुक्म था एसडीएम साहब का तो उन्हें कह दिया कि साहब पढ़। शायर नहीं था तो उसने किसी की गजल लेके एक पर्चे पे लिख ली और उसे सारा दिन याद करता रहा। काफी देर तक याद करने के बाद कुछ याद हो गए, कुछ वो भूल गया। उसने पर्चा जेब में रख लिया, सोचा कि साहब पर्चा निकाल लूंगा जहां से भूलूंगा। मुशायरे में नाज़िम मुशायरा ने उसे आवाज दी, जैसे आके खड़ा हुआ तो उसे इस बात से एतबार था मेरी जेब में पर्चा, लेकिन जो पैंट घर पे उतार के आया था वो उसी में रह गया। क्या कहने, अब इस भरोसे से खड़ा हुआ कि शायद मेरी जेब में, इस उम्मीद से खड़ा हो गया। तो अब जैसे वो खड़ा हुआ तो उसने कुछ भूलने के इरादे से कि जब भूलूंगा तो निकाल के पढ़ लूंगा। वो खड़ा रहा और उसने मतला जब पेश किया, मतले का मिसरा उला, पहली लाइन पहली पंक्ति पढ़ी और उसके बाद दूसरी भूल गया, तलाश किया नहीं मिला। अब मुलाजा फरमाए क्या कैफियत थी उस लड़के की। मैं भी था उस मुशायरे में, खड़ा हुआ और खड़ा होकर उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो ये हालात अक्सर मुशायरों में देखने के मिलते हैं। बहरहाल सफर में रहा हूं तो सफर में 4 मिसरे और हुए। कुछ बस से सफर रहा, रुड़की कलियर शरीफ से दिल्ली का सफर रहा तो बस में था। बस में साहब 4 मिसरे हुए, मुलाजा फरमा ले क्या 4 मिसरे हुए अता कर रहा हूं कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देखे उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। क्या देखकर उसने गाल पर थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और हालात इतने बिगड़े के साथ लॉकडाउन में मैं घर में रहा, सभी शायद घर में रहे, बहुत तो अल्लाह के प्यारे हो गए। ये तो यही बचे थे जो यहाँ बैठे, बस यही है जो कुछ भी शायर है, वरना ये बहुत अच्छा किया सलमान भाई ने सबको बुला लिया है। हालत ये रही कि घर में जब रहा हूँ तो कुछ नोक झोंक वाइफ से रही, वाइफ की मोहब्बतें मिलती थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऐसी ऐसी बात सुनने को मिली। अभी बहस हुई मेरी परसों मेरी वाइफ से, तो वो कहने लगी जितना तुम्हारे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। ये हालत हुई और उसके बाद भी मैंने उनको बहुत ही प्यारे ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौरे तो 4 मिसरे उनकी नजर किए कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा,
दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। क्या कहें, बहुत अच्छी। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। देवबंद मुशायरा था, मेरे एक दोस्त वहाँ पर मौलवी की तालीम हासिल कर रहे थे। मैं पहुंचा तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मौलाना एक बात बता दीजिए, मेरी काफी दिन बाद मुलाकात हुई, एक मेरे दिल में बहुत दुख बात है, वो बता दीजिए। कहले पूछिए। मैंने पूछा उनसे, मुशीर साहब मैंने पूछा उनसे, अभी सभी लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं और ये हालत है। हाँ भाई क्या बात होगी, कहाँ जा रहे हैं? हालत ये हुई कि साहब मैंने मौलवी साहब से एक मसला पूछा कि मौलाना एक बात बता दीजिए। कहने लगे पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी वजू से हो और उसकी वजू किसी गैर महरम के हाथ लगने से टूट जाती है, नहीं भाई वजू टूट जाती है, अगर आराम से टेक लगा के सो गया वजू टूट जाती है, और भी तरीके हैं। लेकिन एक मसला पूछना था कि पूछिए। मैंने कहा अगर आदमी वजू से और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? मौलाना बोले वजू नहीं, हाथ पैर टूट जाएंगे। अब मुलाजा फर्क 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और ये भी कहते हैं कि इस लॉकडाउन में हालत ये भी रही कि मेरे घर एक मेहमान आ गए और जब लॉकडाउन लग गया तो चारों तरफ से बंद हो गया, वो जा नहीं पाए। 15 दिन तक मेरे पास रहे, हालत बहुत खराब हो गई। ये हो गई कि मेरी परचून की मुझे भी दुकान करनी पड़ गई और उनको दाल से मैं उनकी खिदमत और मेहमान नवाजी करने लगा। उड़द की दाल, कभी मूंग की दाल, मसूरी की दाल, चने की दाल ही दाल। हालत ये रही कि चांद की तारीख पूछनी थी हम लोगों को घर में, 12 रबीउल अव्वल कब है, तो हम वाली साहब कुछ बता रहे थे, चचा कुछ बता रहे थे, बड़े भाई कुछ बता रहे थे। हमने मेहमान से पूछा जो दाल ही दाल खा रहा था बहुत दिनों से, मैंने उसको परेशान था, उससे सोच रहा था कुछ गोश्त भी ले खाने को, लेकिन गोश्त पे पाबंदी थी। मैंने मेहमान से पूछा, मैंने आप बताइए, मैंने पूछिए। मैंने कहा आज चांद की क्या तारीख है? कहने चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह। मेहमान चले गए और उसके बाद कुछ फायदा भी हुआ गोश्त बंद होने का। तो 4 मिसरे मुलाजा फरमा लें कि 4 मिसरे खत्म मुलाजा फरमा लें कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। क्या कहने। अच्छा उसके बावजूद मैंने उनको फिर भी खातिर तवाज़ो के लिए मैंने सोचा एक तरकीब और है। मेरी निगाह गई अंडे पे, अंडा करी उनके सामने मैंने अपनी वाइफ से कह के बहुत फर्स्ट क्लास ढंग से उनको बनवाया कि अब मेरे मेहमान को अंडा करी खिलाऊंगा तो खुश हो जाएगा। मेरी बदकिस्मती या मेरी देख लिए बदनसीबी रही कि उसे अंडे से उन्हें परहेज था या उनकी एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना करा होता। जैसे अंडा करी रोटी उनके सामने मैंने पेश की, अंडा करी को देख के उन्होंने शक्ल ऐसी बना ली कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इससे भी कुछ नहीं हुआ। और जब उनकी शक्ल देखी तो 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। वो कह रहे थे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। क्या कहने, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अब मेरे अजीज हामिद भाई जिनकी बदौलत में यहाँ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, उनके बड़े फोन जाते रहे, मेरी बदकिस्मती रही 2 साल से नहीं हाजिर हुआ हूँ। बहरहाल जो मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ तो वो मास्टरपीस अपना कलाम वो मैं आपकी नजर कर देता हूँ। हकले से मुताल्लिक की फरमाइश है तो मैं हकले से मुताल्लिक सुनाने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात इस तरीके से सुन लीजिए कि ईद की नमाज अभी वक्त गुजरा है थोड़े दिन पहले ही,
होता यह है कि पूरे महीने की मेहनत होती है, इबादत होती है, तो ईद की नमाज का वक्त ताकि देर से रखा जाता है, इस वजह से कि सब लोग बाजमात अदा कर लें। कहीं 9 बजे होता है, कहीं 9:30 बजे, मेरे यहाँ 9:30 बजे था। उसके बावजूद हमारी मजबूरी समझ लीजिए या हमारी कमी समझ लीजिए कि हम फिर भी भाग के नमाज पकड़ते हैं। इतनी देर से नमाज है कि सबको मौजूद रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी भी देर से आँख खुली, चांद रात थी, मेरी भी देर से आँख खुली, मैं क्या करता। अब साहब देर से आँख खुली तो मैं भी भाग के पकड़ी, अल्लाह अल्लाह, बहुत तेज भागा, अल्लाह बड़ी मुश्किल ऐसा पहली रकत से अल्लाह का शुक्र है नमाज मिल गई। पिछली सब में नमाज मिली, नियत बांध ली। मैं समझ गया था कि मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, मैं आखिरी मुक्तदी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, पहली रकत से नमाज। एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के, मुझे एहसास हुआ कि 2 लड़के बड़ी तेज भागे, उनकी एक रकत निकल गई थी और वो एक आते उन्होंने सांस फूला, आते उन्होंने नियत बांध ली और बहुत बुरा हुआ और भाई बहुत तेज उनकी सांस फूला, बोला भी नहीं जा, पढ़ा भी नहीं जा रहा। उनसे हालत ये रही कि उसके बाद रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, सलाम फेरा गया, एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया, दोनों को सलाम फेर के नमाज मुकम्मल हुई। जैसे ही तो दोनों आपस में बात करने लगे। मैं बात सुन रहा था तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हकले से मुताल्लिक इस तरीके से सुन लीजिए कि वो हुआ ये कि साहब हकला जो होता बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। वजह उसकी ये है कि वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी, जब अटक जाता है तो सोचता आदमी मैं ही शायद ये बात कह रहा है। इस वजह से वो आदमी बहुत सीधे किस्म का आदमी होता है। जैसे कि मैं अभी, अच्छा ये आइडिया जो मिला है मुझे, एक वसीम साहब है मेरे हकला के बोलते हैं, उनसे मुझे आइडिया मिला हकला कैसे बोलता है। आवाज कम कर दो यार। अच्छा गा जा रही है। अरे यार देखिए, पीछे वालों को थोड़ा सा कमी है कि थोड़ा सा अगर पीछे हॉर्न या कुछ ऐसा सिस्टम या फिर मॉनिटर वगैरह लगा देते साउंड वाले तो पीछे वालों को दिक्कत ना होती। परेशानी है, शिकायत ये है कुछ सामाइन की कि पीछे आवाज नहीं आ पा रही है, ये थोड़ी सी कमी रही। ये इसके लिए थोड़ी सी माजरत चाहते हुए ऐसा करो, एक बार उधर से पढ़ दूंगा मैं जाके। हाँ, एक बार इधर को पढ़ दूंगा, एक बार इधर को पढ़ दूंगा जाके। यही तो मैंने अपनी वाइफ से 4 मिसरे इस तरीके से भी कहे कि अब आ भी जा, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे, ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूँ मैं चांद सितारे भी तोड़कर, मैं क्या करूँ मेरे घुटनों में दर्द है। लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। ये मजबूरी भी हमारे साथ रहती है। मुलाजा फरमाएं कि मैं हकले से मुतालिक सुना रहा था तो हुआ ये के साथ एक साहब हकला के बोलते थे। वसीम साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मुझे आइडिया मिला कि हकला कैसे बोलता है। उसकी कॉपी थोड़ी बहुत की आप तक पहुंचाई, आपको अच्छा लगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे ये है कि वसीम साहब जो है बड़े सीधे किस्म के आदमी है जो मेरे दोस्त हैं। एक चौराहे पर एक बाजार में उनकी झगड़ा हो गया, मुझे नहीं मालूम था वसीम, मैंने तो भीड़ देखी और भीड़ के दौरान जब मैं पहुंचा तो देखा वसीम साहब को एक साहब जबरदस्ता गाली दिए चले जा रहे हैं। वसीम साहब सीधे किस्म का आदमी थे, एक तरफ खड़े हुए थे, वो कुछ नहीं कह रहे थे, गाली दे रहे थे। लेकिन मेरा दोस्त था, मेरा फर्ज बनता था, मैंने उनसे कहा वसीम भाई आप भी दो गाली, भाई दो यार गाली, मैं खड़ा हूं, घबराने क्या बात है। ऐसा उन वसीम साहब ने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए। मुझे शिकायत थी कि वो इतनी गाली खाने के बाद कुछ नहीं बोले। अगले चौराहे पे जाके आवाज निकली उनकी, वो बोले आगे जाके उल्लू 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 का अट्ठा। मैंने कहा भाई वसीम साहब वहां लड़ाई हुई, यहाँ गाली दे रहे हो आके इतनी दूर, और जब आपके साथ था घबराने की क्या बात थी। कहले ये बात नहीं है यार। मैंने फिर शुरू तो वही करी थी, नहीं निकली यहाँ आगे। आपको
अच्छा लगा तो मैं एक बात और मैं शेयर करता हूँ आपसे जो मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। वो शेयर यूं करता हूँ इस तरीके से, साहब हकला के बोलते थे उनकी शादी हो गई, हकले थे शादी हो गई। शादी की पहली रात जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे, एक लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। करीब पहुंचे वो बेड के, पहले तो वो बैठने की इजाजत मांगने लगे। जो हकले थे बड़ी परेशानी में थे, कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था उनकी वाइफ से, इजाजत मांग रहे थे बैठने की। जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए, खुद ही बैठकर कहने लगे लो हम खुद ही बैठ गए। उसके बाद वो घूंघट निकाले जो बैठी थी, घूंघट हटाने के लिए दूसरी मर्तबा उनसे कहने लगे, कोई जवाब नहीं मिला। अब देखिए क्या उस सिचुएशन और क्या माहौल था उस कमरे का, मुलाजा फरमाए। करीब पहुंचे वो बैठ कर पूछने लगे उनसे कि भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की, अरे भाई तुम बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला खुद ही बैठ गए, कहने हम बैठ गए। घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, अरे भाई ये जो हटा दो। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। उससे कहा कि अरे भाई हटा दो। बरजस्ता घूंघट के अंदर से आवाज आई कि तू भी हटा दे। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। बहुत अच्छे। एक साहब का निकाह हो रहा था। इत्तेफाक से हुआ ये कि साहब वो निकाह जो थे सामूहिक निकाह जो होता है लड़का लड़की के साथ। तो एक लड़के ने जैसे निकाह मुकम्मल हुआ, कारी साहब वहां तक बैठे हुए थे। काजी जी से पूछा उस लड़के ने कि काजी साहब निकाह मुकम्मल क्या हदिया दिया जाए, क्या फीस आपकी दी जाए। लड़के से जब ये सवाल लड़के ने कारी साहब से किया तो लड़का, पहली बार किसी ने ऐसा सवाल किया था तो उन्होंने कहा आपने अपनी बीवी को तो देखा होगा कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो। जितनी आपकी वाइफ खूबसूरत है वो तो घूंघट निकाले बैठी थी। लड़के से कहा कि आपने अपनी वाइफ को देखा, कि जी उसकी अपनी वाइफ को देखा था, खूबसूरती के हिसाब से पैसे देने थे। ये शर्त हो गई कारी साहब से। उसने वाकई अपनी वाइफ को देखा था। जब ये कहा कि जितनी आपकी बीवी खूबसूरत है उसके हिसाब से पैसे दे दो, तो उसने सिर्फ 10 का नोट निकाल के कारी साहब से, वो मायूस हो गया, मैंने क्या शर्त रख दी कि तो वाकई बहुत ऐसी खूबसूरत नहीं, 10 ही रुपए मिले हाथ में। खैर उन्होंने जब शर्त थी अल्लाह का शुक्र अदा करके जैसी जेब में रखे, इत्तेफाक से लड़का लड़की जैसे खड़े हुए, लड़की की घूंघट उठ गया। लड़का आगे चला गया था तो लड़की का जैसे घूंघट उठा तो शक्ल कारी साहब ने भी देख ली। जैसे कारी साहब ने शक्ल देखी तो लड़के को आवाज के बेटे इधर आओ, कि जी कि बाकी पैसे लेते जाओ। अच्छा, वाह 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 झंझट भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दुल्हन मिली है ऐसी कि कुछ पूछिए नहीं। झंझट बिचौलिए की बातों में आ गया। नकली है बाल, आंख पत्थर की, कान पट, खांसी के साथ जबड़ा भी हाथों में आ गया। तो ये हालत कभी कभी ऐसे के अभी हमारे बराबर में जो इंदौर का एक शेर मैं आपको दे रहा हूँ, एक मशवरा भी है कि शादी के मसले पे झंझट की राय है। शादी के मसले पे झंझट की राय है। लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की इंदौर की ना हो। अब मुलाजा फरमाया आखिर में वो मैं हकले से मुतालिक सुना रहा था तो मैं वसीम साहब ने इश्क किया एक लड़की से, और जब इश्क किया तो उस लड़की को मालूम नहीं था, एक तरफा इश्क, वन साइड इश्क, कोई रिस्पॉन्स नहीं उधर से, कोई उनसे पता नहीं लड़की को कि मेरे से कोई इश्क करता है। उस वसीम साहब बड़े सीधे आदमी थे, इश्क कर बैठे, इश्क चलता रहा, उन्हें कोई उधर से जवाब नहीं मिला तो सोचा क्या किया जाए, उनके घर ही पहुंच गए। उस लड़की के घर पहुंच गए तो उनके वालिद साहब से कह बैठे कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। वालिद साहब ने पकड़ को उसकी जो पिटाई करनी शुरू की उस हकले की, और साहब लड़कों ने उनके भाइयों ने जो मारा, हालत खराब कर दी। 15 दिन तक मायूस फिरते रहे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा वसीम साहब इश्क कैसा चल रहा है। अब मुलाजा फरमाए मतला उन्होंने पढ़ा, मतला मैं सुना रहा हूँ इश्क वसीम साहब का। उनसे पूछा इश्क कैसा चल रहा है तो कह लगे इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया, इज़ारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग।
इज़ारे आज़ पे मैं पीटा गया अलग, बालों का अलग। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। क्या बात है। मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई भाई अलग। अरे एक शेर अता कर रहा हूं और आखिर में आपकी नज़र कर रहा हूं। इस शेर को आखिरी शेर है, कुछ शायरों की हकीकत है इसमें कि मत पूछिए कि कैसी क़यामत गुजर गई भाई जब उसका पकड़ अलग। अब शेर मुलाजा करें कि दो पाठ के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, दो पाठ के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीसती है दिलरुबा अलग।